और अभी तो रुको। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है। लाओ अब तुम दिखाओ। सर होमवर्क करना भूल गया। होमवर्क करना भूल गया बस सर। मुझे पता है आप क्या बोलोगे। क्या बोलूंगा? वही तुम्हारा खानदानी डायलॉग, खाना खाना तो नहीं भूलता है, होमवर्क करना कैसे भूल गया। बिल्कुल सर जी, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ आदमी हूँ। मैं सब चीज भूल सकता हूँ लेकिन खाना खाना नहीं। तू अपना होमवर्क दिखा। सर कॉपी घर पे छूट गया है। कॉपी घर पे छूट गया सर। मुझे पता है आप क्या बोलोगे। क्या बोलूंगा? कॉपी घर पे छूट गया, तुम क्यों नहीं घर पे छूट गए? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक इंसान हूँ, कोई कॉपी बोतल नहीं जो घर पे छूट जाऊंगा। तू दिखा भी अपना होमवर्क। सर लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी बस सर। मुझे पता है आप क्या बोलोगे। क्या बोलूंगा? पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है और ना पढ़ने वाला रिक्शा चलाता है। चलाना ही पड़ेगा वो तो। अरे मैं आपको बता दूं, जो रिक्शा चलाते हैं और ठेले पर मोमोज बेचते हैं ना, उनके पास भी आईफोन है और आपके पास नोकिया और बुड्ढे वाली साइकिल। कैसे कोई आ मत जाना टीचर, किसी को भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर जी हम 3-4 लोगों से आपकी रोजी रोटी चल रही है, अगर हम भी नहीं आएंगे ना तो गन्ने छिलते रहिएगा। तुझे ढूंढा यहाँ, तुझे ढूंढा वहाँ, पता नहीं ढूंढा कहाँ कहाँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तू इतना गरीब है एक थाली भी नहीं ले सकता। कि तू इतना गरीब है एक थाली भी नहीं ले सकता। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। तेरी गर्लफ्रेंड मुझसे डरती है या नहीं डरती है? क्योंकि मैं उससे पूछूंगा तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना छोड़। कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना छोड़। साले का खोपड़ी तोड़। मुझे मारोगे तो लगेगा तुम्हें बहुत बड़ा पाप। कि मुझे मारोगे तो लगेगा बहुत बड़ा पाप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे मारने की चाहत में कितने लोग मर गए। कि मुझे मारने की चाहत में कितने लोग मर गए। ये तो लेने के देने पड़ गए। बताओ यार, लाइफ में इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन लेता हूँ मैं, फिर भी बुखार तो छोड़ो एक छींक नहीं आई मुझे। एक बात तो माननी पड़ेगी, ऊपर वाला प्यार तो बहुत करता है मुझसे। अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि ये कुत्ते रात में रोते क्यों हैं। धीरे धीरे अब ये भी समझ में आ रहा है कि ये पापा लोग ऑफिस से आके हम बच्चों को कोड क्यों देते थे। और साला धीरे धीरे अब ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे सारी चीजें धीरे धीरे ही क्यों समझ में आती है। यार अब बहुत टाइम हो गया, अब सो ही जाता हूँ। एक काम करता हूँ, अलार्म लगा लेता हूँ। बताओ, जिंदगी में सिर्फ अलार्म ही सेट कर पाया और उसमें भी उठ नहीं पाया। साला एक लड़की मिली थी, वो भी धोखा दे गई। वो लाइन थी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या विश्वास मैं कर लेता हूँ और इस्तेमाल लोग मेरा कर लेते हैं। भाई तुम लोग को पता है मैं एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहा है? हाँ भाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा हूँ? अरे भाई बता भी दे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई अगर मैं एग्जाम की तैयारी करने लगूंगा ना तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा टॉपर होगा। वो कैसे भाई? अरे भाई उनका टेंशन बढ़ जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी उन लोगों की, उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, लड़के फांसी पे चढ़ने लग जाएंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वाह भाई वाह, सही कह रहा है भाई। तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ एग्जाम की तैयारी? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा हूँ? अरे भाई बता भी दे क्यों नहीं कर रहा है? देखो यार, अगर मैं एग्जाम की तैयारी करने लगा ना तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा टीचर लोगों को। वो कैसे भाई? देखो भाई, अगर मैं एग्जाम की तैयारी करने लगूंगा ना तो लिखते लिखते कॉपियों का ढेर लगा दूंगा, फिर टीचरों को चेक करते करते रात से दिन से रात हो जाया करेगा। और टीचर होते हैं ऊपर वाले का रूप, और मैं ऊपर वाले से काम नहीं कराना चाहता। अब तुम लोग बताओ कि मैं एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा हूँ? हाँ भाई बताना क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो फेल होने के बाद मोटिवेशन मिलता है ना, वो पास होने के बाद कभी नहीं मिल सकता है। अड़ोसी पड़ोसी जब साले ताने मारते हैं ना, तब जाके आग जलती है अंदर। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ एग्जाम की तैयारी? हाँ भाई तू भी बता दे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा तो मैं हो जाऊंगा टॉपर, घर वालों का खर्चा बढ़ जाएगा, कोई भी आसपास का इंसान आके बोलेगा तुम्हारे बेटे ने तो टॉप किया, लाओ मिठाई खिलाओ, जो मैं कभी नहीं चाहता। हाँ भाई खर्चा तो बढ़ जाएगा। सही कह रहा भाई। भाई लोग, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अनस्टेबल है तो तुमने उठ के नाचना शुरू कर देना है, क्योंकि अभी लाइफ अनस्टेबल है, थोड़ी देर में दिमाग भी अनस्टेबल हो जाएगा। उससे पहले जितना हो सके एंजॉय कर लो। आपने 2 वक्त की रोटी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने उठकर चावल खा लेने हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि तू किसी काम का नहीं है, तो आपने कहना है कि हाँ मैं किसी काम का नहीं हूँ, तू सारे काम कर, तो तू जाकर काम कर। अगर कोई आपको अपनी कुंडली देखकर डराता है कि तुम्हारा ये ग्रह है, तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, तुम्हारा वो खराब हो जाएगा, तो आपने उससे कहना है कि कोई भी ग्रह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ खुद ही बिगाड़ रखा है। दुनिया में चाहे कितनी भी दुख तकलीफें आए, एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एंड में हम रहेंगे ही नहीं। हैप्पी एंडिंग। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में सोचना है, फिर तुम्हें लगेगा कि किस्मत और ज्यादा खराब है, फिर तुम अच्छा फील करोगे। और ऐसे ही फ्री का ज्ञान लेने के लिए मुझे फॉलो करें। और अभी तो रुको। अरे योंगी, तुम कह रहे थे तुम्हारी चप्पल छोटी हो गई है, तुम कहो तो किसी गरीब को दे दूं? अरे बाबा, किसी गरीब को देने की क्या ही जरूरत है? छोटा भाई है ना, इसको दे दीजिए, ये पहन लेगा। हाँ योंगी, बात तो तू सही कह रहा है, देखो कि ये तू ही पहन लेना। वैसे देखो तो पापा, मेरे जैकेट पे बहुत
बहुत छोटा हो गया है, 2 साल पुराना है ना, अब कहो तो नया ले लूं। अच्छा तो बेटा इस वाले जैकेट का क्या करेगा तू? ये तो नया है अभी। अरे पापा छोटा भाई है ना, ये पहन लेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? कौन है ये लोग? अरे भाई ऐसे क्या देख रहा है, कुछ मन में है तो बोल दे। भैया भाभी भी तो 2 साल पुरानी हो गई है, पुरानी वाली मुझे दे दो, आप नई ले आना। हेलो सर, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी मैडम जी पूछो। तो सर ये बताइए आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। अच्छा तो सर ये बताइए शादी के लिए क्या चीज जरूरी होती है? शादी के लिए जरूरी होता है कि एक तो आपका दिल बड़ा हो और आपके गुर्दे में पथरी ना हो। देखिए सर दिल का तो समझ में आता है, लेकिन गुर्दे का क्या काम है शादी में? क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि शादी बड़े दिल गुर्दे का काम है। अच्छा तो सर आपके दिल गुर्दे ठीक है? मैडम जी गुर्दे तो ठीक है, लेकिन दिल खराब हो गया है शादी करके। तो फिर आपको किसी दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी दिखाया मैंने दिल के डॉक्टर को। अच्छा क्या दिखाया है? सीसीटीवी दिखा कर आया हूँ जिसमें वो मुझे घर से बाहर निकाल रही है। फिर आपको डॉक्टर ने कुछ लिख कर दिया है? जी डॉक्टर ने 3 टाइम सबर लिख कर दिया है और हर वक्त जबान का परहेज करने के लिए कहा है, जो ये हर वक्त पिटने के काम करवाती है। कुकी सुनो। हाँ बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ तुम मेरे साथ गरीबी में रह लोगी? हाँ बिल्कुल रह लूंगी। और बिना शॉपिंग किए रह लोगी? हाँ। और बिना बाहर घूमे रह लोगी? हाँ रह लूंगी कुकी। और मुझसे लड़े बिना रह लोगी? लड़े बिना? मैं तुम्हारे साथ बिना शॉपिंग किए रहने के लिए तैयार हूँ, घूमे बिना रहने के लिए तैयार हूँ, गरीबी में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़े बिना? मेरी जूती भी ना रहे तेरे साथ। चलिए आगे, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। बड़ा है बिना लड़े रह लोगी। मैं बिना ऑक्सीजन के रह सकती हूँ, लेकिन लड़े बिना बिल्कुल नहीं। सुनो तुम्हारा हो गया हो तो कुछ खाने को मिलेगा? क्यों इतना दिमाग खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? दिमाग है तुम्हारे पास जो मैं खाऊंगा? क्या बोला? ओह सॉरी सॉरी जस्ट जोकिंग। नॉनसेंस। अरे यार आज मेरे ऑफिस में मेरे कलीग ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कब? अरे आज यार। मैंने कब पूछा? कब? वैसे तुम्हारी माँ ने जुबान चलाने की सिवा तो और कुछ सिखाया है नहीं, और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें डसने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। ठीक है मैं 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, फिर चलेंगे। हाँ जा जल्दी। क्या बोला? मेरा मतलब है कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे ना तय। अच्छा सुनो मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। बढ़िया। क्या? अरे मेरा मतलब है क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। वाओ क्या बात है। अच्छा चलो अब निकलो। क्या बोला तुमने? अरे मैं बोल रहा था तुम्हारा रुमाल निकल रहा है, रुमाल।